बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय ब्यूटीफुल फैमिली? फुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। मैं अपना गिना चुना मेकअप सेट कर रही हूँ क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने वॉश नहीं किए हुए थे, तो उसकी वजह से मैंने कहा इनको वॉश करके ना फिर अगेन इनकी सेटिंग करती हूँ, क्योंकि वॉश करने से ना जो डीप क्लीनिंग इनकी होती है ना वो बड़ी अच्छी हो जाती है। और अगर मैं डेली डस्टिंग करती रहूँ ना बस, तो वो फिर ना कुछ दिनों बाद ना थोड़ी सी ना ज़रूरत पड़ जाती है कि इसको अगर वॉश किया जाए ना बड़ा ज़्यादा क्लीन हो जाता है। तो मैंने कहा चलो बड़े दिन हो गए ना, उन्होंने साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि दिल को ना सुकून मिलता है। साफ़ सुथरी चीज़ें पड़ी हो ना फिर बड़ा अच्छा लग रहा होता है ना, चेंज फील हो रहा होता है, ये वाला सीन हुआ होता है। ये ना मेकअप जो है ना मेरा है गिना चुना, लेकिन ना मुझे बड़ा पसंद है कि मैं इतना सा मेकअप करके ना सुकून हो जाता हूँ। फिर मुझे ये नहीं होता कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, और मैं लेके करना की है जब लाना ही नहीं आना। तो बस फिर इतना ही है, इसको यूटिलाइज़ करती हूँ, इतना ही इसको संभाल लेती हूँ, इसको ही साफ़ कर लेती हूँ, इसको ही लगा लेती हूँ। यही सीन चलता रहता है मेरी ज़िंदगी का। बस मैं ना अपनी लाइफ में ना प्लानिंग्स बहुत करती हूँ कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन ना मैं उसको ना सर पे सवार नहीं करती कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये अभी तक क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि अगर मैं इस तरह करूँगी ना तो फिर मैं मेंटली डिस्टर्ब ही रहूँगी। मैं प्लानिंग ज़रूर करती हूँ कि इस तरह करना है, मैंने इस तरह करना है, मैंने इस तरह करना है, लेकिन ना उसको मैंने कभी ये नहीं कहा कि आज ही क्यों नहीं हो रहा, ये अभी हो जाना चाहिए, ये वो। क्योंकि अगर इस तरह मैं करूँगी ना तो फिर मेरा दिमाग ना बड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो इसी डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए मैंने थोड़ी सी चिल रहती हूँ और खुद को ना बिज़ी रखती हूँ। खुद को बिज़ी रखना तो ज़िंदगी इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। अगर मैं ज़रा फ्री रह जाऊँ ना तो मुझे इतनी नेगेटिव माइंड में आती है ना, वो सोचें जो होती हैं ना, नेगेटिव सोचें, वो इतनी आती हैं, वो माइंड मेरा टोटली ना नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने इस तरह ही कहा था, उसने इस तरह ही कहा था। जब इंसान बिज़ी रहता है ना वो उसको सोच ही नहीं आती, मीन्स कि वो सोचता ही नहीं है कि उसने ये नेगेटिव कहा था या पॉजिटिव कहा था। सोच आएगी नहीं, बंदा अपनी लाइफ को जीता रहे, जीता रहे, जीता रहे, वो वाला सीन हुआ होता है। हमारी लाइफ में ना हम ना बहुत से लोग ऐसे देखते हैं जो ना इतने डिस्टर्ब रहते हैं, इतने डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि वो दूसरों की बातों को ना सर पे सवार बड़ा करते हैं। वो यही सोचते रहते हैं कि ना उसने मुझे ऐसा कहा तो क्यों कहा, मैंने ऐसा तो किया नहीं था लेकिन उसने फिर भी मुझे ऐसा कहा। लेकिन हो सकता है कि उसने जो जब कहा हो कि उसकी थिंकिंग कोई और हो, हमने किसी का माइंड तो नहीं ना चेक किया, या हमारा माइंड तो कोई चेक नहीं ना कर रहा। आप बस अल्लाह को देखें और अपनी अच्छी बात, अच्छे काम करते रहें। ये ना सोचें कि कोई मुझे इस तरह कहेगा, कोई मुझे इस तरह कहेगा। हम लोगों के लेवल पे कभी भी पूरे नहीं उतर सकते। अगर हम कहें ना कि हम फरिश्ता बन जाएंगे, ऐ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम जितना मर्जी ट्राई कर लें, जितना मर्जी परफेक्ट होने की कोशिश करें, अगलों की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई होती हैं और बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। लेकिन आप इतना करें कि ना बस इतना करना है, कि करना है कि अपनी लाइफ को ना बिज़ी रखते हुए, अपने बच्चों में बिज़ी रखते हुए, अगर अनमैरिड लड़की है तो अपनी लाइफ को किसी ना किसी मकसद में लगाएं। बचाए कि मोबाइल लेके गॉसिप्स करती रहें, ये करती रहें, वो करती रहें, ये वाला सीन नहीं। कोई ना कोई ज़िंदगी का ना मकसद ज़रूर होना चाहिए। अब देखिए, जब इंसान पढ़ लिख जाता है ना तो उसका ना होना चाहिए कि ना थोड़ी अपनी काम जो है ना पढ़ाई की तरफ लगा दे। कुछ मीन्स कि आपके बच्चे आप लोगों से सीखें कि ये आपकी माँ ये हर वक्त पढ़ती क्या रहती है, बजाय कि ये है कि हर वक्त मोबाइल देखते रहें या टीवी देखते रहें। इस तरह की बातें फिर बच्चों को भी तो असर करेंगी ना। तो बस फिर बच्चों को भी ना इन कामों की तरफ अपने साथ मगन रखें, अपनी लाइफ में इतना मगन रखें अपने बच्चों को, अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में। अब देखें, मेरे अब्बा जी कहते हैं हर वक्त किचन ही वड़ी रहती, हर वक्त किचन ही वड़ी रहती, जदों फ़ोन करना हुआ किचन ही वड़ी कोई ना कोई काम करती रहती। वो ये वाला सीन होता है कि मैंने ना जरी सिमल को भी साथ लगाया होता है। वो मुझे कहेंगे ना पिज़्ज़ा बना दो, मैं कहूँगी जरी सर वेजिटेबल कट्स करके रखो, वो छोटी छोटी वेजिटेबल कट करके रख देती है। तो जिमल जो बर्तन भर रहे हैं ना, आप ही जो बर्तन भरती जा रही है ना, आप उसको साथ साथ वॉश करती रहो। ठीक है, गंदा मंदा काम करेंगी, जैसा मर्जी करेंगी, लेकिन करेंगी तो सही ना। आहिस्ता आहिस्ता उनको वो काम करना आ जाएगा, वो इजीली साथ साथ मैनेज करती जाएंगी। बड़े होते तक खुद ही सेट भी हो जाएंगी, पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहेगी, काम भी साथ साथ चलते रहेगी। अपने वो बात यही आ गया, खुद को बिज़ी रखो। हर कोई जब तक बिज़ी नहीं ना रहेगा तब तक सुकून में नहीं रहेगा। लाइफ जितनी बिज़ी रहेगी उतनी ही परफेक्ट रहेगी। हर कोई खुद को प्रिंसेस समझे और कहें कि लाइफ में सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस भी उसकी है और आइडियल लाइफ भी वही जी रही है। खुद को कभी ये कंसीडर करके देखें, आपको ऐसा लगेगा, वाकई ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ परफेक्ट है। इससे ज़्यादा परफेक्शन किसी में नहीं है। ये होता है, अगर हम खुद को बेचारा कंसीडर करेंगे तो समझो कि हम हैं बेचारे। अगर खुद को हम ये कंसीडर करेंगे कि हम बहुत मतलब आइडियल लाइफ जी रहे हैं, मैं अपनी हस्बैंड की प्रिंसेस हूँ, मैं अपने बच्चों की क्या माँ नहीं, पता नहीं क्या माँ दर्जा, वैसे सब तो हाई होता है, इस तो वध के की होना है। मीन्स के खुद को आइडियल बनाएं।
हम खुद को जब अपनी नज़र में आइडियल रखेंगे ना तो दूसरे भी उसी नज़र से देखेंगे, क्योंकि हमारी सोच ऐसी हो गई होगी, पॉजिटिव सोच हो गई होगी। इसलिए हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहें, हर चीज़ को पॉजिटिव सोचें, फिर सारी थिंकिंग हमारी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। कोई लोग ना दूर की सोच के ना अपने फ्यूचर को सोच सोच के भी बहुत परेशान होते हैं। फ्यूचर में सोचते ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया मैं क्या करूँगी। अल्लाह पे भरोसा रखिए, छोड़ दें फ्यूचर को सोचना। ठीक है, थोड़ी सी होती हैं, बंदा थोड़ा सा करता है इस फ्यूचर के बारे में, लेकिन इस हद तक ना जाएं, बहुत ज़्यादा ना सोचें कि इंसान का दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाए। पॉजिटिव रहें, अल्लाह पे भरोसा रखें, पॉजिटिव रहें, अपने अच्छे काम साथ साथ करती जाएं, अपनी अपनी मीन्स के अपने जो आपको बेहतर लगता है करते जाएं और अल्लाह पे भरोसा करते जाएं और साथ साथ वो काम करते जाएं। इंशाल्लाह सबके साथ सब कुछ अच्छा होगा, इंशाल्लाह। अल्लाह पे भरोसा रखें बस। और ये आजकल हमारे घर नवा काका आ गया, अब इसको ना औरहान साहब निकालते हैं, खूब इसके साथ पंगे लेते हैं, कभी इसको उधर गिराता कभी उधर गिराता, को इधर गिराएगा। ये बेहिस काका है जो कि बेचारे फैंटी ही पहनती रहती है। तो ये अच्छी बात हो गई है कि ये निकाल दिया गया है, वरना ना ये उम्यानी से ना बड़ा डरती थी, मैंने छुपा दिया हुआ था, लेकिन औरहान पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आया। वरना इज़्ज़ा की शामत आई रहती है, वो कहती इज़्ज़ा को मेरी गोद में डालो और मैं लेके फिरता हूँ। वो उससे बेहतर है कि इस काके नू लेके फिरदा रहे, तो जितने मर्जी छुट भी देगा तो कोई फसाद तो नहीं ना पेगा। कोई टेंशन तो नहीं ना होगी कि बच्चा गिरा दिया। और ये दो बच्चे जो है ना, मैं कहती हूँ मरियम का हौसला जो प्यार से हैंडल कर रही है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं प्यार से हैंडल करूँ, लेकिन ना मैं फिर ये होता है कि बाद में स्ट्रिक्टनेस दिखाना शुरू कर देती कि बच्चों को स्ट्रिक्टली डांटना शुरू कर देती है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। और बाद जो बस कुछ इस तरह का भूत मेरे पे आ जाता है। इन दोनों ने इतना सताया ये कि हमने ये कोर्ट में लेटना है। अभी देखो बच्चियां दी वो इज्जत दी कोर्ट है, हूँ दोनों लेटना शुरू हो गए ने कि हमने इसी पे लेटना है। बस इसी तरह एक अच्छा सा टाइम स्पेंड हुआ, बहुत ही अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा प्यारा टाइम, पूरा दिन का बहुत ही अच्छा गुजरा।